हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेज में। जैसा कि आपका डिमांड था कि यूपीएससी नेम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं। हमने इसके पहले कार्बन तथा उसकी यौगिक डाल दिया है, जो आप देख लीजिएगा। चलते देखते हैं हम आईपीएससी नेम की तरफ। लोग कहते हैं आईपीएससी नेम कठिन, लेकिन है कुछ नहीं। आप सिर्फ हमारे वीडियो तक बने रहिए। कृपया एक काम और करिए, हमारा चैनल सब नया है इसलिए सब्सक्राइब करिए। अब देखिए आईपीएससी नेम में सबसे पहले होता है प्रक्रियात्मक समूह, जो कि मैंने वीडियो में ही पढ़ा दिया, आप उसमें देख लीजिएगा। मैं यहाँ से शुरुआत डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। अब हाइड्रोकार्बन से शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। देखिए हाइड्रोकार्बन देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसी है जो तोड़ फोड़ के निकलता है। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को तो हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो एक टाइप का होता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो दो टाइप के होते हैं। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जैसे एल्केन। ये क्या होता है, एक टाइप का ऐसा होता है। एल्केन क्या होता है, एक कार्बन हो, इसमें एक ही बंध होता हो। एक बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बंध, इसमें दो या तीन बंध दोनों हो तो हम इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो देखिए इधर, ये भी देखिए इधर क्या है, सी। अब इधर देखिए तीन, 1 2 3, ठीक इसमें है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्केन। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एन, इसमें लगेगा इन। देखिए इसमें लगेगा एन इन आइन, ठीक, एन इन आइन, ठीक। एन एक कार्बन हो तो उसको हम पढ़ेंगे एन, मतलब एक। अभी कार्बन की गिनती आपको याद होनी चाहिए, जो कि अभी हम आगे लिखा रहे हैं, ठीक। जिसमें एक ही बंध बनता हो वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। जिसमें दो या तीन बंध होते हो वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। डबल हो तो इन पढ़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक। एन इन आइन। चलिए अब आगे देखते हैं गिनती। हम देखते हैं, लिख रहे हैं कार्बन की गिनती, ठीक। अब देखिए आगे, इसको हम मिटा रहे हैं। कार्बन की गिनती आप याद कर लीजिएगा। एक कार्बन जैसा कि हम मिटाकर दूसरा देखिए लिख दे हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये कार्बन की गिनती आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको यूपीएससी नेम सहायता है। इसके अलावा अगर ये आप नहीं याद करते तो यूपीएससी नेम भूल जाइए, वो आप नहीं बना सकते। देखिए एक कार्बन रहेगा तो हम मेथ पढ़ेंगे, फिर दूसरा है तो मेथ एथ, तीसरा है तो प्रोप, चौथा है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आप, नॉन, डेट। कृपया आप ये गिनती जी दो का पहाड़ा आप याद करते हैं, इसी तरह मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आप, नॉन, डेट, इस तरह आप याद कर लीजिएगा, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक बंध हो, देखिए मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं, अगर एक बंध हो तो वहां पर क्या पढ़ेगा, एल्केन। एन लगाते हैं, एक कार्बन, एक बंध हो तो एन, ठीक। और बताया था कि दो बंध हो तो इन, ठीक। अगर तीन हो, मैंने भी बताया तीन हो तो आइन पढ़ते हैं, ठीक। मैंने मिटा दिया था जो कि बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए आप यहीं पर समझ जाइए। देखिए मैंने कहा एक रहेगा तो एन लिखेंगे। कार्बन अगर एक बंध बनेगा कार्बन के बीच में तो हम एन लिखेंगे, अगर दो बनेगा तो इन, और तीसरा बनेगा तो आइन, ठीक। अब चलिए देखते हैं, मैंने एक उदाहरण लिया है, मतलब पहला प्रश्न है, बुक में दिया है कार्बन की श्रृंखला तीन गिनती है, हाइड्रोजन। पहली बात तो हम चलो इसे श्रृंखला इसकी बनाते हैं, जो कि चित्रानुसार हमें दिया, इसका चित्र बनाते हैं। देखिए कार्बन तीन है ना, देखिए 1 2
3 मैंने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है, जो कि हम निकालना बता चुके हैं। ठीक, वीडियो में हमारे देख लीजिएगा। अब देखिए 4 होती है, चलिए 1 2 3 4। ठीक, कार्बन संयोजकता 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखिए 8 है ना, तो ये 8 जुड़े हुए, तो 8 हम रख देंगे हाइड्रोजन। देखिए 1 हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती, 1 2 ठीक 3, ये इधर जुड़ जाएगा, 4 5 6 7 8। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये हमारी श्रृंखला बनी। देखिए आप कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ही आसान है। देखिए C6H12 कहा इन्होंने, मैंने 3 कार्बन H रख दिए। ठीक, अब H कितना 8 दिया है। पहली बात मुझे संयोजकता निकालनी आवश्यक, क्योंकि उन्हें जानना अनिवार्य है। तो संयोजकता देखिए 8 है, तो मतलब कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन 8 है, तो 4 देखिए 4, 1 यहाँ पर 2 3 4 मैंने कर दिया। देखिए हाइड्रोजन श्रृंखला इसकी बना दी। अब आइए हमें इसका यूपीएससी नामकरण करना है ना, तो आइए देखते हैं। एक कार्बन रहेगा तो मैंने क्या कहा, मेथ पढ़िएगा। अगर दूसरा रहेगा तो एथ, तीसरा रहेगा तो प्रोप। देखिए मेथ, एक कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रोप लिख लेते हैं। प्रोप मैंने लिख लिया। देखिए मैंने इनके बीच में कहा अगर एक बंध बनता हो, एक बंध, तो वो क्या होंगे, वो उसमें एन लगाना है। एक बंध में एन, और डबल बंध में इन, और 3 में ट्रिपल बंध बनता हो तो आइन। ठीक, मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप से, संतृप्त एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक टाइप होता है एन, ठीक, और असंतृप्त में दो टाइप होते हैं, इन आइन होते हैं। ठीक, तो इसी तरह अब एन, इसमें क्या एकल बंध है ना, देखिए यहाँ पर एकल बंध, एक बंध है तो हम क्या लगाते हैं, एन। देखिए यहाँ पर एक ही बंध बन रहा है, एक ही बंध, तो हमें क्या प्रोप एन जोड़ देना ना, प्रोपेन, प्रोपेन, ये क्या हो गया हमारा, इसका सूत्र हो गया। ठीक, अब आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अब दूसरा उदाहरण लेते हैं बिना देरी किए हुए। कृपया सरल बहुत, लेकिन देखिए अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। C4H10। ठीक, ये रहा हमारा दूसरा उदाहरण। देखिए ये 4 है, ये H10 है। अब इसका कहा यूपीएससी नेम लिखिए। इसी तरह आपको पेपर में दे देंगे, आशा कि 2024 में यही आएगा, आशा है मेरी, कोई मैं जानता हूं। ठीक, तो इसी तरह आपको दे देंगे, कहेंगे इसका यूपीएससी नेम बताओ। तो ठीक, मैं बता रहा हूं। अगर एक कार्बन, यहाँ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3। ठीक, लिख दूंगा, ऐसे नहीं, 1 2 3 4, जो कि सो मैंने लिख दिया। ठीक, अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जो कि मैंने अभी बता दिया है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक, तो 1 2 3 4, अब आप इस तरह सूत्र कर दीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक, बस इतना तो आप कर लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो 10 है भाई, तो 10 करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये क्या हो गया, 10 मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। देखिए कार्बन यहाँ पर 3, इनके बीच में बंध कैसा बन रहा है, जरूरी ये है बंध देखना। देखिए बंध इनके बीच में एक ही बन रहा है, एक ही, देखिए इनके बीच में एक बंध बन रहा ना, तो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया जिसके बीच में एक बंध बने, एक, उसको बोलते हैं एन। उसको क्या बोलते हैं, एन, उसको क्या बोलते हैं, एन। जिसके में 2 बंध बने उसे बोलते हैं इन, जिसके में 3 उसको आइन। यहाँ पर देखिए एक ही बंध बन रहा है कार्बन के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, एन हो गया। तो इसका नाम आओ, पहले हम कार्बन की गिनती, जो कि मैंने बताया है कि याद करना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए एक कार्बन होगा मेथ, दूसरा होगा एथ, तीसरा होगा प्रोप, चौथा होगा ब्यूट। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूट हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्यूट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में बंध कैसा बन रहा, बंध यहाँ पर देखिए एक बंध बन रहा है। एक बंध के लिए क्या हम यूज करते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसमें एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन, या ब्यू प्लस एन आप कर सकते हैं संधि विच्छेद में, लेकिन कोई बात नहीं, ब्यूटेन कर देंगे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इसका
हो गया दूसरा। अब हम लेते हैं तीसरा उदाहरण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब तीसरा हम नाम कर लेते हैं C2H6 का। C2H6। पहली बात तो मैंने दो उदाहरण ले चुके हैं, अब तीसरा ये ले रहे हैं कि आप, आई होप कि आपको दूसरे में भी आप समझ गए होंगे दो उदाहरण से ही, लेकिन तीसरा देख लीजिए जो कि आप समझ जाए। अब देखिए कार्बन 2 1 2 जो कि मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए आप तो ये जानते हैं कार्बन संयोजकता 4 है, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए 6 हाइड्रोजन आप सजा दीजिए, 1 2 3। आई होप कि आप ये बता देंगे, लेकिन 4 5 6। ठीक, ये क्या होगा, मैंने हाइड्रोजन सजा दिए। देखिए आपको इससे निकालने से पहले आईपीएससी नेम पढ़ना जरूरी होता है। आईपीएससी नेम यही है, ये पूरे पार्ट का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, कृपया देखें। अब देखिए मैंने क्या बताया अभी कि C2H6, तो पहले कार्बन की गिनती पढ़िए। मेथ लिखा है भाई, यहाँ पर 8 लिखा है, तो इसका मतलब ये इसमें 2 है, तो ये 8 पक्का है। तो हम क्या करेंगे भाई, 8 तो लिख ही देंगे, जो कि मैंने लिख दिया 8। अब तो आप लोग जानते हो कि 1 होगा, क्योंकि एक इसमें क्या है, एकल बंध है, तो एन होगा। हम 2 बंध भी लेकर आएंगे, 3 बंध भी लेकर आएंगे। ठीक, लेकिन अभी इतना समझिए। ठीक, ये क्या होगा, एन, एक बंध बन रहा ना, तो एन, एथेन, एथेन। ये क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों।